हेलो फ्रेंड्स, एसके पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम 6 तारीख के शिफ्ट थर्ड वाले का एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आया था। 6 तारीख का शिफ्ट थर्ड है, क्या क्या क्वेश्चन आया था उसको अच्छे से देख लेते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, साझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो यह हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, मध्य प्रदेश, मालवा, निमाड़, राजस्थान और गुजरात में मनाया जाता है। सांझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख पर्व है जो मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। कई स्थानों पर यह भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक मनाया जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैंने डीपीएसपी बताया था, वही फिर क्वेश्चन पूछा है। नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो 36 से 51 तक इसी नीति निर्देशक तत्व है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ये राज्यों को कहा गया है, ठीक है। संविधान राज्यों को कहता है जितना भी इनके बीच है 36 से 51 तक जो भी काम दिया गया है, राज्यों को बोलता है आप वो लागू करिए, राज्यों में लागू करिए। आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। राज्यों की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। इसमें 36 से 51 तक आर्टिकल शामिल है। आइए अगला देखते हैं। देखिए, 1993 में, देखिए क्वेश्चन कोई बता पाएगा जीएस का? जो खुद पेपर सेट किया वो खुद नहीं बता पाएगा अगर हम लोग अचानक उससे पूछ दे तो। भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, तो वह लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ठीक है, 1993 उसमें भारत जीता था और श्रीलंका उपविजेता था। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? तो आर्टिकल हो जाएगा 39 से। देखिए, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑन स्टेट पॉलिसी, ये 36 से 51 तक मैंने आपको बताया था। 36 से 51 तक इसको पूरा रट डालिए। ठीक है, 36 से 51 तक पूरा का पूरा रट डालिए। देखिए, हर शिफ्ट में का क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। तो 39 में ए में है निःशुल्क विधिक सहायता। अब पूछिएगा 39 में क्या है? 39 में क्या है? स्त्री या पुरुष समान काम के लिए समान वेतन है। ठीक है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, एक काम को जो समान काम है उसके लिए समान वेतन है। और वहीं 39 ए में आपको दे दिया है, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, बाद में जोड़ा गया है। उसमें क्या है कि निःशुल्क मुफ्त विधिक सहायता आपको दी जाएगी। लेकिन ऐसा दिया जाता है? आप किसी केस में जाइए थाने पर, निःशुल्क विधिक सहायता है? नहीं है। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 ए समाज के गरीब या कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता, कभी आपको मिला है मुफ्त विधिक सहायता? प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। कभी नहीं मिला है। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? ठीक है, सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु ही कहते हैं। ऋग्वेद में सिंधु नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी बताया गया है। ऋग्वेद में सिंधु को नदी का जिक्र कई बार आया है। किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों दिया गया है? तो मुंगारा यामिनी कृष्णमूर्ति को। अगला देखते हैं, सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जैव विज्ञान से और इकोलॉजी से, बायोलॉजी और इकोलॉजी से। सिम्बोसिस या सहजीवन दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच पारस्परिक रूप से लाभदायक संबंध है। इस संबंध में जीव एक दूसरे से मदद लेते हैं और एक साथ काम करते हैं। ओबीसी के लिए आरक्षण प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? ठीक है, तो अनुच्छेद 15 के चौथे में और 16 के चौथे में। देखिए, जो समानता का अधिकार है, मैंने बताया था आपको, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है? ये फंडामेंटल राइट है।
तो समानता करेगा 14 से 18 तक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, लिखिए यल डी आउट, OUT, याद रखिएगा यल डी आउट, यल डी आउट। देखिए 14 में क्या है, ला, सभी के लिए समान कानून। 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, यही है ना, विसंरक्षण के लिए। तो इसमें क्या है, 15 के चौथा में भेदभाव। ओ से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी, यानी 16 में अवसर की समानता है। ठीक है, यू से क्या है, अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत, 17 में है। और टाइटल का अंत, यानी उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 में है। तो ये चार्ट हमको एकदम समानता का अधिकार देता है। चलिए, वही बोला है, धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्मस्थान क्या भेदभाव नहीं कर सकते, वही ना, डिस्क्रिमिनेशन है आर्टिकल 15 में। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संबोधित करते हैं। तो ये तो पता है, फंडामेंटल 12 से 35 तक। ये भाग 3 में निहित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 आर्टिकल शामिल है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। और पहला शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। किसके सहायता से बना था, तो चाणक्य की सहायता से बना था। किसको मार के बना था, तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को मार के बना था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। देखिए, बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति मुझसे शुंग ने की थी, जिसने शुंग वंश की स्थापना की। आगे चल के, मतलब मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो आता है शुंग वंश, फिर आएगा कड़ वंश। ठीक है, कड़ वंश, फिर उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश, सातवाहन वंश आता है। ठीक है, ये मौर्य काल का है और ये मौर्योत्तर काल में आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, पंडित रविशंकर का संबंध किससे था, तो सितार से। हरित क्रांति के संबंध में प्रश्न था एक, तो आप हरित क्रांति का डिटेल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, तो इसका टेनिस हो जाएगा, सबको पता होगा। पूर्व बैडमिंटन डबल्स चैंपियन सानिया मिर्जा 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। वह 2005 में WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। निम्नलिखित में किसका, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भीलवाड़ा। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 जनवरी 1992 को भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत की गई थी। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी। कौन थी, जयंती पटनायक। 19 अक्टूबर 2024 तक ये अपने पद पर विजया किशोर को हटाकर अध्यक्ष बनी है, 9वीं अध्यक्ष होंगी। ये इसमें कौन सी है, तो 9वीं अध्यक्ष है। किस भारतीय नृत्यांगना को पद्म भूषण, ये तो मैंने बताया था, यामिनी कृष्णमूर्ति को। जिसे हिंदी आ गया, आत्मा का आपको विलोम पूछा था, आत्मा का विलोम हो जाएगा परमात्मा। परम विलोम का मतलब ही तो हो, तो उल्टा ना। ठंड शब्द का विलोम पूछा था, तो ठंड का गर्म हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जो है उसको देख लीजिए। भागीरथी है, देवनदी है, मंदाकिनी है, देवप्रयाग, सूर्य सरिता, विष्णुपति, त्रिपदगा, जाह्नवी, गंगोत्री। देखिए, गद्यांश से भी 5 क्वेश्चन दे रहा है, फ्री का नंबर है गद्यांश वाला। भारत के पूर्वोत्तर में से, पूर्वोत्तर राज्य जैसे अपना ये इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया होगा, ये ऐसे आता है ना, इंडिया ऐसे इंडिया, यही होता है 7 सिस्टर। ये जो इतने 7 अपने पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर, इसमें 7 राज्य आते हैं, इसी को कहते हैं 7 सिस्टर। भारत के पूर्वोत्तर में से सबसे न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो मिजोरम होगा। मिजोरम देखिए यहीं पर होगा, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय में 25% तक वृद्धि, रोजगार के अवसर का व्यापक विस्तार और तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक असमानताओं में कमी लाना था।
चलिए आज का ये पूरा क्वेश्चन हो गया। आप लोग अपना तैयारी एकदम अच्छे से करते रहिए, जम के पेपर अच्छे से मेहनत करके दीजिए, रिवाइज करके दीजिएगा पूरा, ठीक है। जीएस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि जीएस पता नहीं कहाँ से दे रहा है। लेकिन हाँ, आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ना है, फंडामेंटल राइट पढ़ना है और डीपीएसपी पढ़ना है, ठीक है। डीपीएसपी पढ़ना है, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। इसको रिवाइज मैक्सिमम करके चले जाएगा। जिनको डीपीएसपी याद नहीं है 36 से 51 तक, उसको सब लोग पूरा अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।